हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पे पूजा कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे जो पांडा बाबा थे उनको हम लोग प्रणाम किए और बस पूजा पाठ समापन होने के बाद और पंडित जी कुछ बता रहे हैं हम लोग को कि वो जो सामान दिए हैं उसको कैसे कहाँ रखना है, ये सभी बताएं। और उसके बाद यहाँ पे आ गए हम लोग बंगलामुखी मंदिर। ये मंदिर शायद आप लोग सबको ही नहीं जानते होंगे और बहुत जन जानते भी होंगे। तो ये बंगलामुखी मंदिर क्या चीज़ के लिए होता है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं ये दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या लगता है पूजा में। इसमें लगता है आपको मस्टर्ड ऑयल, इन लोग घी का दिया भी देता है, बट इसमें सबसे ज़रूरी होता है जितना येलो सामान होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बंगलामुखी पूजा में। तो मस्टर्ड ऑयल हुआ, हल्दी हुआ, आपका सरसों हुआ या फिर येलो कपड़ा हुआ, तो मतलब जितना हो, येलो मिठाई हुआ, येलो फ्लावर हुआ, तो सब येलो चीज़ लगता है इसमें। और ये जो बंगलामुखी माँ है, यहाँ पे क्या होता है कि ये माँ मतलब जिसका भी केस कोर्ट केस चल रहा है या फिर लोन वाला प्रॉब्लम है या फिर आपका नज़र लग जाता है या कोई भी चीज़ मतलब इस टाइप से, तो बंगलामुखी पूजा करने से वो शांत हो जाता है सब कुछ। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ही आए थे, जब भी आते हैं मतलब इसके पहले भी आए थे तो यहाँ पे दर्शन किए थे आके बंगलामुखी माँ के पास। तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ येलो में ये दीजिए, ऐसे तो उन लोग अपने मन से कुछ भी दे देते हैं। ऐसे मुझे पता है कि हाँ येलो ही ज़रूरत पड़ता है। और यहाँ पे ट्यूसडे एंड सैटरडे को बोलते हैं कि पूजा होता है। तो हम लोग तो आज संडे है, संडे को आए थे और जिसको कोई प्रॉब्लम है वो यहाँ पे आके पूजा करवा सकते हैं पांडा से बात करके, तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो ये आप लोग जिसको पता होगा तो चलो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, पता है। जिनको नहीं पता होगा उनके लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ। और येलो मिठाई अच्छा होता है, बट यहाँ पे येलो पेड़ा नहीं था तो मैं बोली कि येलो पेड़ा ला दीजिए, बगल में मिल रहा है, तो वो लाने गए बट वो इतना अच्छा नहीं था। तो बस ये है मंदिर का एंट्रेंस गेट। तो यहाँ से हम लोग एंट्री कर रहे हैं और मंदिर थोड़ा नीचे उतर के है, डाउन में मंदिर आपका है। और मंदिर में फ़ोटोज़ वगैरह लेना अलाउड नहीं होता है, तो इसलिए मैं अंदर का नहीं दिखा पाऊँगी, बस गेट तक का दिखा सकती हूँ। आप लोग जब भी कामाख्या मंदिर आए तो यहाँ पे एक बार घूम सकते हैं आके बंगलामुखी मंदिर में, और जो आते होंगे उनको तो पता ही है। चलो, और यहाँ पे देखिए सिंदूर से मेरा कैसे फॉरहेड में एकदम फैल चुका है सिंदूर एकदम। और मैं इस सूट में कैसी लग रही हूँ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे ऊपर ये कुर्ती कैसा लग रहा है। ये कुर्ती बहुत ओल्ड कुर्ती है, अभी का कुर्ती नहीं है। जब मेरी बेटी का मुंडन हुआ था तब का ये कुर्ती है, तो मुझे लगता है ये 8 साल पुराना कुर्ती है। 8 ईयर्स हो चुका है इस कुर्ती का। और मैं कपड़ा को बहुत जतन से रखती हूँ, इसलिए मेरा कोई भी कुर्ती रह जाता है। गाइस बस अब हम लोग निकल गए बंगलामुखी मंदिर से। पूजा वगैरह करने के बाद सारा पूजा कंप्लीट हो चुका है और बस वही है कि गर्भगृह का हम लोग मतलब टच करके दर्शन नहीं करें, बस पूजा तो ऐसे सब कुछ हो चुका है। तो आज हम लोग सिलीगुड़ी निकल जा रहे हैं। अब देखते हैं किसी और दिन होगा कभी और, जब माता रानी चाहेगी तब आएंगे, बुलाएंगे। ये तो बुलाने पर ही आए थे हम लोग, तो जब भी माता रानी चाहेंगे तो फिर आके दर्शन करने का आराम से पूजा पाठ हो जाएगा। ऐसे पूजा पाठ तो बहुत अच्छा हुआ, मेरे मन में बहुत शांति मिला। सबसे बड़ा बात होता है शांति का, शांति बहुत मिला है। तो शांति से बड़ी कुछ नहीं होता है। और पंडित जी तो सब कुछ दे ही दिए जो चाहिए था हम लोग को। और यहाँ लिपस्टिक भी देखिए सारा निकल गया है, एकदम ड्राई पड़ गया है। और अभी बज रहा है 12:30 ना, 12:40 मतलब 1 बजने वाला है। तो उसके बाद अभी हम लोग जाएंगे अपने रूम पे। मतलब सारा तो लगेज हम लोग कहाँ है, गाड़ी में आएगा। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं डायरेक्ट सिलीगुड़ी के लिए। ये तो हम लोग गाड़ी बुक किए थे, हम लोग का गाड़ी पार्किंग में लगा है, तो वहाँ से गाड़ी हम लोग लेंगे। उसके बाद मतलब ब्रेकफास्ट ये लंच ही बोलेंगे, लंच वगैरह करते हुए निकल जाएंगे अब हम लोग। तो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो ऐसे भी अंदर का तो रिकॉर्ड करने नहीं देता है कि मैं रिकॉर्ड करूँगी। क्या तो वेदर तो बहुत ही अच्छा है, वेदर का तो कोई नहीं है, बट इतना ज़्यादा क्राउड है, इतना ज़्यादा क्राउड है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब 8 बजे सुबह, मतलब मैं बात करी 8 बजे सुबह का,
उस टाइम 2100 भक्त लोग दर्शन कर चुके, मतलब कर चुके थे ना। और कुछ लाइन में थे, उतना ही भक्त अलाउ होता था। हाँ, तुम्हें एंट्री हो चुका कंप्लीट होते थे शाम को 6-5 बजे। हाँ, तो मतलब उन लोग एंट्री कर चुके थे 2100। तो वही मतलब कुछ भक्त लोग का दर्शन करते करते 5-6 तो बज जाएगा। बट अभी भी भीड़ कम होने का नाम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है कम। अच्छा जो है ये लोग करने जा रहा है बंगला की पूजा के लिए। और यहाँ का भी हाल मतलब जैसे हम लोग दार्जिलिंग का हाल रहता है एकदम क्राउड एकदम, मतलब दार्जिलिंग वाला मुझे फील आता है यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा। तो मैं सोच रही थी ड्रेस वगैरह चेंज करूँगी, बट अब नहीं करूँगी। अब बैग निकलने नहीं फैलाइए, निकल जाऊँगी ज़्यादा बढ़िया, घर जाकर डायरेक्ट करूँगी अब। तो गाइस अब निकलते हैं, उसके बाद हम लोग अपने मतलब पार्किंग एरिया में जा रहे हैं। और ये है ब्रह्मपुत्र नदी, जो आप लोग को मैं रात के टाइम, जो शाम के टाइम था उस टाइम मैं दिखाई थी। अब मॉर्निंग के टाइम का व्यू देखिए कैसा लग रहा है, इतना ज़बरदस्त व्यू है कि क्या बताऊँ मैं। और हम लोग अपने गाड़ी में तो नहीं है, यहाँ से टैक्सी लिए थे, तो पूरा हेयर्स एकदम उड़ रहा है, फ्रेश हवा आ रहा था, अच्छा भी लग रहा था बहुत। पोल्यूशन भी इतना ज़्यादा नहीं था, एक पोल्यूशन होने से बहुत ज़्यादा अजीब सा फील होता है। और बहुत ही अच्छा लगा गुवाहाटी जाके माँ कामाख्या का दर्शन करके। और ये प्लेस तो बहुत ही अच्छा है। गुवाहाटी एक बहुत बड़ा सिटी है, छोटा मोटा सिटी तो है नहीं, बहुत ही बड़ा सिटी है। हम लोग तो स्टार्टिंग में ही गए थे। और हाँ, मैं रूम पे आई, और क्यों आई मैं बताती हूँ। हम लोग तो चेकआउट कर चुके थे, पार्किंग में जब आए तो एक बार बोले हम लोग जाके कि एक बार हम लोग बस ड्रेस वगैरह चेंज करना है, चेंज करके 2 मिनट का रूम दे दीजिए। तो फिर उन लोग मान के 2 मिनट के रूम दे दिए। हम लोग फ्रेश हो गए, इनको भी मैं दे दी कि आप भी चेंज कर लीजिए, बिकॉज वो कपड़ा में बहुत सिंदूर वगैरह लग चुका था और बहुत टाइट फिटिंग, मतलब हाथ में बहुत फील हो रहा था। तो इसलिए हम लोग चेंज किया, अब थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है। तो और इतना लंबा जर्नी है तो फिर वैसा टाइट फिटिंग ड्रेस में अच्छा नहीं लगता है बैठ के। और जो मैं जॉगर्स पहन के आई थी वो फिर गंदा हो चुका था, इसलिए उसको पहनने का वापस मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैं उसको वैसे ही फोल्ड करके रख दी। ये ड्रेस लेके आई थी कि कहीं घूमने जाएंगे तो भी पहन लेंगे। ड्रेस वगैरह चेंज करके मार दिया रूट निकल गए। अब मार जल्दी कुछ वगैरह खाते हैं, उसके बाद तो अनलॉक कर, ये पहन लो, ये सीट बेल्ट पहनो। ऑलरेडी है। ये सही है, सही सीधे जाना है ना। अब लगा है हम लोग को जोरों से भूख 2 बजने वाला है, तो भूख तो लगना बनता है। इतने सुबह से उठ के ऐसे ही हैं, कुछ भी ड्राई फ्रूट चाय वगैरह कुछ भी नहीं लिए हैं हम लोग। तो हम लोग बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह ढूंढ रहे हैं कि कौन सा अच्छा रेस्टोरेंट है जिसमें हम लोग खा सके, बट अभी तक वैसा रेस्टोरेंट नहीं मिला। तो जो मैं लेके गई थी घर से, पिड़ुकिया, ठेकुआ, कचौड़ी तो ख़त्म हो चुका था, कचौड़ी इतना ज़्यादा नहीं था, तो पिड़ुकिया ठेकुआ बचा हुआ था। तो सोचे कि 1-1, 2-2 मुँह में डाल लेते हैं हम लोग, और फिर चाय पी लेंगे। उसका जहाँ रेस्टोरेंट मिलेगा वहाँ पे अच्छे से खा लेंगे हम लोग। और मतलब गुजिया, जी इनको तो बहुत ज़्यादा गुजिया पसंद है, पिड़ुकिया ठेकुआ से भी ज़्यादा इनको गुजिया ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मैं इनको वाइप्स दे रही थी कि अच्छे से हाथ वगैरह पोंछ लीजिए, अच्छे से मतलब लंच वगैरह कर पाएंगे। और ये कमला जी रेस्टोरेंट है, जो कि बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। ये आपका स्वीट पार्लर है नीचे आपका, और रेस्टोरेंट आपका ऊपर है। और स्वीट पार्लर में हम लोग को मूड था कि कुछ मिठाई वगैरह खाएं। फिर हम लोग प्लानिंग किए कि नहीं, पहले हम लोग अच्छे से लंच कर लेते हैं, उसका जो पैक कराना है या फिर जो खाना पीना है हम लोग कर लेंगे। और नीचे ऐसे आपका फास्ट फूड काउंटर वगैरह भी था, और टी कॉफ़ी का भी काउंटर था। तो हम लोग सोचे कि अभी कुछ भी नहीं, पहले लंच उसके बाद कुछ। ये रेस्टोरेंट इतना मस्त था कि मैं क्या बताऊँ। ऐसे हम लोग जब गुवाहाटी जा रहे थे तब हम लोग इस रेस्टोरेंट को देखे थे, तब मेरा माइंड में सेट था कि चलो जब हम लोग रिटर्न होंगे तो इस रेस्टोरेंट में आके खाएंगे। तो वही रेस्टोरेंट मैं ढूंढ रही थी कि किस साइड है, बट वो अपोजिट साइड में था, जिस साइड से हम लोग जा रहे उसको अपोजिट साइड में। फिर हम लोग यू टर्न लेके, हम लोग मतलब यू टर्न भी बहुत लंबा लेना पड़ा, बहुत दूर जाके, तब हम लोग इस रेस्टोरेंट में आए। और आके अभी वेट कर रहे हैं हम लोग अपना लंच आने का, बट
अभी तक नहीं आए, इतना ज़्यादा भीड़ था। और हम लोग बोले कि भैया हम लोग को दूर जाना है, हम लोग को थोड़ा दे दीजिए। तो उन लोग बोले कि मतलब वेटर वगैरह भी बहुत अच्छे थे, बोले ठीक है आप लोग को ही मैं पहले कर देता हूँ। तो हम लोग बस बैठ के यहाँ पे बातें कर रहे थे, अच्छा फील हो रहा था। जब फ्रेश हो जाओ तो अच्छा फील होता है। इनको भी मैं एकदम लाइट सा इनका ड्रेस निकाल दी मैं बोले हाफ पहन लीजिए, ड्राइव वगैरह करना है तो अच्छा रहेगा, जॉगर्स पहन लेंगे। तो बस पानी वगैरह पिए आके, बिकॉज हम लोग मीठा खाए थे तो प्यास भी लगा था हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डोसा मंगवाए और भी बहुत कुछ ऑर्डर किए हैं। हम लोग फ्राइड राइस ऑर्डर किए हैं, स्टीम राइस ऑर्डर किए हैं, दाल फ्राई किए हैं, फिर पनीर चिली की, फिर मटर पनीर किया। मटर पनीर बहुत अच्छा। और उसके बाद हम लोग ऑर्डर किए कढ़ाई पनीर, सैलेड वगैरह ऑर्डर किए। उसके बाद हम लोग आए यहाँ पे, सोचे कुछ मिठाई वगैरह पैक कर लेते हैं गाड़ी के लिए, बिकॉज उस रूट में उतना अच्छा रेस्टोरेंट या स्वीट पार्लर नहीं है। तो लास्ट में मेरा मन आया कि रसमलाई पैक कराते, सबसे बेस्ट है, बहुत टेस्टी लगता है ये। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चाय पिए, कुल्हड़ चाय, जो कि बहुत ही अच्छा था। और वो चाय क्या होता, मेरे पतिदेव जी को जो रतन भैया थे उनको दे दिया, और हम लोग को चाय नहीं दिया था बिकॉज चाय तो फ्रेश चाय था। उसके बाद फिर हम लोग बैठ गए गाड़ी में और बहुत दूर चले। गाड़ी मतलब 2 घंटा हो गया बैठे हुए हम लोग को। तो उसके बाद इनको बहुत नींद आया। राइस खाने के बाद इनको नींद आ जाता है ऐसे भी, तो आराम से सोए हुए हैं और मुझे भी बहुत नींद आ रहा है। बट रास्ता कुछ ऐसा ख़राब था कि मतलब मुझे क्या है कि बेड चाहिए सोने के लिए, और थोड़ा रास्ता वगैरह जंप कर रहा था तो मुझे नींद नहीं आ रहा था। और यहाँ पे रतन भैया ड्राइव कर रहे हैं। फिर हम लोग सोचे 2-3 घंटा के बाद कि थोड़ा चाय पी लिया जाए, कोई अच्छे कैफ़े दिखे। तो फिर हम लोग बोलते थे रतन भैया को कोई अच्छा कैफ़े दिखेगा तो रुकिएगा, वहाँ पर हम लोग चाय पी लेंगे। तो बहुत दूर तक आए, उसके बाद इनका नींद खुला और नींद फिर ये भी इंजॉय कर रहे हैं कि रास्ता में क्या क्या दिख रहा है। और क्या था कि पता नहीं इस गुवाहाटी वाला रास्ता में मैं देखी, आसाम वाले रास्ता में कोई भी जानवर मतलब फट से गाड़ी के सामने आ जा रहा था। ऐसे तो हम लोग बहुत जगह गए बट ये नहीं था, ऐसा नहीं था, यहाँ पे फट से आ जाता था। तो बस हम लोग अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ पे। अच्छा लगता है, बहुत दिनों बाद मिला। फर्स्ट टाइम हम हनीमून पे गए थे तब एक साथ ऐसे टाइम स्पेंड किए थे। उसके बाद तो फिर बच्चा लोग हो गया, तो फिर बच्चा लोग के बीच में तो क्या टाइम स्पेंड होगा, उन लोग के पीछे ही लग जाता है। तो चलो बच्चा लोग बड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर तो समझदार हो जाएगा, फिर इतना प्रेशर नहीं रहेगा। जब तक छोटा है तब तक तो ये भी टाइम हमेशा नहीं आता है। और सबसे बड़ा बात है कि वेदर इतना अच्छा है, इसलिए इतना अच्छा लग रहा है कहीं भी निकलने में। अगर वेदर अच्छा नहीं होता तो फिर अच्छा फील नहीं होता। तो यहाँ पे कुछ मस्ती मजाक चल रहा है और यहाँ पे सॉन्ग भी प्ले हो रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे म्यूट करना पड़ा, नहीं तो आप लोग को मैं सुनाती क्या क्या बात हो रहा है। और पूरा मतलब इतना मस्ती किए हम लोग, इतना हंसी आ रहा था कोई बात से, तो पूरा मस्ती कर रहे थे हम लोग। और जब बारिश होने लग गया लास्ट में, तब हम लोग का मूड एकदम ख़राब हो गया और आ गया हम लोग का कैफ़े। और यहाँ पे मतलब ये रतन भैया शूट कर रहे थे, और तो कैफ़े का सारा बॉयज़ लोग का नज़र मेरे पे पड़ गया कि कौन आ रहा है या वीडियो शूट हो रहा है। तो मुझे मतलब बहुत शर्म आने लग गया। फिर मैं भैया को बोली कि भैया ऑफ़ कर दीजिए कैमरा, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। तो हम लोग देखिए कैफ़े कितना मस्त कैफ़े है, मैं दूर से आप लोग दिखाऊंगी। ये कैफ़े बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा बात है कि कुल्हड़ चाय था, इसलिए हम लोग को पीने का मन किया। अगर वही फिर कप वगैरह में देता तो फिर मन नहीं करता। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग फिर से पानी पिए, फिर चाय, ऐसे करते करते हम लोग आए। और उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई कैफ़े वगैरह दिखेगा, तो एक दिख गया। और यहाँ पे ये था मसाला टी, इलायची टी नहीं था यहाँ पे। तो जो मिला चलो कुल्हड़ वाला है, अच्छा ही लगेगा। तो बस यहाँ पे हम लोग बैठ के पी रहे हैं और बातचीत हो रहा है। और पीने के बाद डायरेक्ट अब शायद घर जाके ही चाय मिलेगा, अभी तक अब तो चाय नहीं मिलेगा। और ये सच में रतन में इतना अच्छा सूट करते हैं कि क्या बताऊँ, मतलब बहुत ही अच्छा सूट करते हैं। तो हम लोग सोचे कि सैंडविच वगैरह खाएंगे, बट भूख तो था नहीं, इतना हेवी लंच हो गया था हम लोग का कि एकदम ही भूख नहीं था। नहीं तो सैंडविच बहुत अच्छा मिल रहा था यहाँ पे और इस टाइप का कैफ़े। और यहाँ पे मैं मजाक कर रही हूँ उनके साथ, ये कुछ कुछ मुझे चिढ़ा रहे थे तो मैं मजाक कर रही थी इनके साथ। उसके बाद हम लोग चल दिए फिर कि
अभी बहुत टाइम है, बहुत मतलब पहुँचने में आराम से 7-8 घंटा लगेगा हम लोग को सिलीगुड़ी पहुँचने में। ज़्यादा दूर तक नहीं निकले हैं बिकॉज वन लाइन होने के कारण मतलब अलीपुरद्वार से तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो देखिए रात हो चुका है, तो फिर हम लोग सोच रहे कहीं रुकेंगे, बट कोई कैफ़े वगैरह नहीं दिखा तो फिर नहीं रुक रहे हैं। और ये देख सकते हैं रास्ता कितना अच्छा लग रहा है, एकदम सुकून भरा रास्ता दिख रहा है। बट सुकून भरा रास्ता ज़्यादा दूर तक नहीं दिखेगा, तो बस लाइट ऑफ था और हस्बैंड वाइफ हम लोग यहाँ पे सॉन्ग प्ले कर रहे थे। तो ये सॉन्ग एंजॉय कर रहे थे आराम से। इनको बहुत इंटरेस्ट है, सिंगिंग करना बहुत पसंद है इनको। तो इतना स्पीड बारिश हो रहा था कि मैं क्या बताऊँ, इस बारिश में बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं कैसे हम लोग सिलीगुड़ी तक पहुँचेंगे। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। गाइस अभी रात का बज रहा है 2:45 और बस अब हम लोग पहुँच चुके हैं अपने घर प्रीतम को ड्रॉप करते हुए। और क्या बोलूँ, बस जाऊँगी फटाफट से फ्रेश वगैरह होके सो जाऊँगी और कुछ नहीं। बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है। 2 या 3 रात ऐसा हो गया, मतलब 3 रात मैं बोल रही हूँ, 3 रात ऐसा हो गया जो कि अभी तो सोए नहीं है हम लोग ढंग से। और संडे को सैटरडे को निकले मॉर्निंग और संडे को पहुँच भी गए। 2 दिन में अच्छे से पूजा पाठ आना जाना सब कुछ हो गया हम लोग का। तो बस अब जाकर रेस्ट करना, जैसे लगता है कब खुद का बेड का बात ही अलग होता है। तो जाऊंगी फटाफट से अपने बेड पे। बहुत कितना भी बाहर घूम लो चाहे कुछ भी कर लो, अपना रूम में जाके ही सुकून मिलता है और अपने किचन का चाय वगैरह पी के सुकून मिलता है। कैसा है? अच्छा लग रहा है। तुमने बोला कैसा लगा बाबू को? बाबू हम लोग से कार मांगा था तो वही लेके आए। सो गाइज मैं ब्लॉग कहीं पे एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।